नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सिरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर किए जाने के बाद नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ क्षेत्र के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके साथ साथ सिरौली निवासी कांग्रेसी नेता एनयू खान में उक्त मामले के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए जनहित याचिका दायर करते हुए कार्यवाही की मांग की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने संबंधित विभागों को जानकारी देने के आदेश जारी करने के बाद जहां एक ओर मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर मामले ने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। बहरहाल मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आइए पूरी खबर जानते हैं किच्छा से हमारे संवाददाता राज सक्सेना की इस रिपोर्ट में। अभी इसमें आदेश नहीं हुए हैं। अभी हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया है 5 विभागों को अलग अलग, जिसमें शहरी विकास विभाग और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर और आपका नगर पालिका परिषद किच्छा को जो है नोटिस माननीय हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। उनसे इस संबंध में नगर पंचायत और नगर पालिका किच्छा के संबंध में जो है सूचनाएं, जानकारियां मांगी गई हैं माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, और 13 तारीख तक का जो है समय दिया गया है। 13 तारीख तक जो है इनको अपनी जो है जवाब देना है, माननीय न्यायालय में जवाब दाखिल कर। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि भाजपा सरकार जो है गलत तरीके से कानून के ख़िलाफ़ जाके नियमों को ताक पे रख के और सत्ता के मद में चूर होकर गलत तरीके से इसको नगर पालिका से हटाने का प्रयास कर रही है। जब एक सिस्टम है भारत के संविधान में कि ग्रामीण जो एरिया होता है उसको पहले अर्ध शहरी की ओर ले जाया जाता है, फिर शहरीकरण की ओर ले जाया जाता है। तो अर्ध शहरीकरण जो है नगर पंचायत के रूप में किया जाता है, जो नहीं किया गया। उस समय हमने मांग की थी, तब भी हमारी मांग को भाजपा सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों ने नज़रअंदाज कर दिया था। अब इसको उन्होंने नगर पालिका में अपनी मर्ज़ी से मिला दिया। हम लोगों ने नगर पालिका के रूप में इसको स्वीकार किया, और अब जब हम शहरी हो चुके हैं, जब हम शहर से सटे हुए भी हैं और ऑलरेडी कानूनी रूप से भी हम शहरी हो चुके हैं, हम 2 सीढ़ी शहर की ओर जो है चढ़ चुके हैं, और हम तीसरी सीढ़ी और चढ़ना चाहते हैं, आगे नगर निगम बने और इसका जो है और ज़्यादा विकास हो और डेवलपमेंट हो, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और हमें जो है पीछे लाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर ग्रामीण की तरफ को हमें खींचने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हमारे क्षेत्र का बार बार विकास भी बाधित हो रहा है, विकास कार्यों में बाधाएँ आ रही हैं, और हम चाहते हैं हमारे जो विकास कार्य है वो निरंतर विकास की गति चलती रहे। हम माननीय जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया कि वो भी जो है हमारा विकास में सहयोग करें, नगर पालिका के रूप में हमारे क्षेत्र का विकास करें, विकास में सहयोग करें, और हम भी उनके आभारी रहेंगे। और जब हमें न्याय नहीं मिला तो इस सरकार से जब न्याय की कोई उम्मीद नहीं जगी और सब जगह हम भाग के जो है परेशान हो गए, हमारे की कोई उम्मीद नहीं जगी और सब जगह हम भाग के जो है परेशान हो गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो भारत के संविधान में बहुत दम है और भारत के संविधान में हमारी पूरी आस्था है, और उसी को लेकर, न्याय की उम्मीद को लेकर कि सिरौली क्षेत्र के भोले भाले लोगों को, गरीब जनता को न्याय कैसे मिलेगा, उसी को लेकर न्याय की आस में हम उच्च न्यायालय तक पहुंच गए। जैसे कि हमने कहा था, पहले ही ऐलान किया था कि इस सिरौली कला के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह से, और इसके लिए हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जो हमने कहा था वो उसकी हमने शुरुआत कर दी। माननीय उच्च न्यायालय में हमने जो है जनहित याचिका दाखिल कर दी, और जिसमें जो है आज माननीय न्यायालय की ओर से जो है कई विभागों को जो है नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, और आशा करते हैं 13 तारीख को सबके जवाब आने के बाद फैसला हमारे पक्ष में आएगा और सिरौली क्षेत्र नगर पालिका के रूप में ही रहेगा, और इसका जो है विकास जो रोकने का, जो बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास लोग कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा होगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है।